Page 48 selected. 142408 recorded. Home button. Selected. 142408 recorded. With last read recorder. Page 48.30 available. 0007. Home button. नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं आरसी संदीप हाजिर हूँ आज द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 269 लेकर के। और आज रविवार है और तारीख़ है 14 अप्रैल 2024। 14/4/24। आज भी कई बार 4/4/4 है। तो कहानी का सिलसिला चल रहा है और कल मैंने आप सबसे ज़िक्र किया था एक वीडियो का। आज कहानी में आपको वो वीडियो भी देखने को मिलेगा, सुनने को तो खैर मिलेगा ही मिलेगा। तो दरअसल मैंने वीडियो की बात क्यों की थी, बात वहीं से शुरू करते हैं। मैंने आप सबसे कहा था कि परिस्थितियां ऐसी थी कि रीडर्स का खर्च बहुत ज़्यादा वहन करने की स्थिति में हम लोग नहीं थे और ऐसे में नई नई योजनाएं दिमाग में आती थी। आपने देखा कैसे कचौरी समोसे पकौड़ी वगैरह, कचौरी समोसे की बात आई और भी तरीके अपनाए। वॉलंटियर्स से ज़्यादा संपर्क किया गया। तो ऐसे में एक दिन मन में ख्याल आया तो मैंने उस समय जयवंती मैडम से कहा कि मैंने कहा कि मैडम एक हमें पहल करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा हम रिकॉर्डिंग का काम कर ही रहे हैं, हमारे पास अब ऑफिस भी है और हमें हमारे साथियों को बुक्स भी टाइम पर देनी है और बुक्स जब टाइम पर देनी है तो हमें ज़्यादा रीडर्स की आवश्यकता है। तो उन्होंने कहा कि हाँ वो तो सही है सर, क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, आप बताइए। मैंने कहा कि आप लोग कोई भी आप लोगों में से एक वीडियो बनाइए जिसमें ऑफिस हमारा दिखे पूरा, वहाँ पर काम करते हुए दिखना चाहिए कोई ना कोई, और उसमें हम आह्वान करें कि समाज के प्रबुद्ध लोग जो सक्षम है, जो समर्थ हैं, जिनको आर्थिक समस्या नहीं है, तो वो अपनी इच्छा से हमारे दृष्टिबाधित साथियों के लिए अपनी आवाज़ दे सकें और हमारे लिए कुछ ना कुछ रिकॉर्ड कर सकें। तो अगर ऐसा होगा तो इसके कई फ़ायदे होंगे। एक तो समाज की मुख्य धारा के जो लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारी समस्याओं को समझेंगे और हमारे साथियों को समय पर बुक्स मिलेंगी और हमें ज़्यादा दिनों तक उन्हें इंतज़ार नहीं करवाना पड़ेगा। और मैंने जो वीडियो का जिक्र किया दरअसल आपको आज, उसमें आपको एक नहीं 2 लोग दिखेंगे और 2 आवाज़ें सुनाई देंगी। तो ये वीडियो बनाया गया था 27 दिसंबर 2019 को। फैक्ट्स देखिए आप, उसमें हम कहीं तथ्यों में हम कहीं कमी कोशिश करते हैं ना छोड़ें, फिर भी कभी कभार रह ही जाती है। तो 27 दिसंबर 2019 के दिन बनाया गया यह वीडियो आपको मैं सुनवाता हूँ पहले, और उसके बाद इस वीडियो के बाद जो कुछ हुआ, उसका क्या रिज़ल्ट निकला, उस पर चर्चा करेंगे। तो पहले आप लोग इत्मीनान से इस वीडियो को सुनिए और जो देख सकते हैं वो देखिए। Page 48.30 available. Selected. Page 48.30 back button. Selected. 142408 recorded. Record button. नमस्कार। वीडियो देखने वाले सभी साथियों का हम आभार व्यक्त करते हैं और निवेदन करते हैं कि साथियों इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस समय हम उपस्थित हैं आदर्श नगर शिव मंदिर आवास 2 में, जो कि अजमेर में ही है। आदर्श नगर शिव मंदिर आवास 2, जहाँ पर कि रिकॉर्डिंग क्लब का ऑफिस है। और रिकॉर्डिंग क्लब के ऑफिस में दृष्टिबाधित साथियों के लिए स्कूल, कॉलेज से लेकर
कॉम्पिटिशन्स की हर एक बुक रिकॉर्ड की जाती है, जिसे पढ़कर दृष्टिबाधित साथी अपने सपनों को पूरा करते हैं, अपनी मंजिल को पाते हैं। वो सपने जो कि उन्होंने देखे हैं, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई बैंक में जॉब करना चाहता है, कोई आरएस अधिकारी बनना चाहता है, जो भी उनके सपने हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम उन्हें पूरा कर सकें। हम आपको बता दें साथियों, यह कार्य श्रीमान संदीप कुमार त्रिवेदी, जो कि वर्तमान में माँ खुबरा स्कूल में अंग्रेजी व्याख्याता के पद पर कार्यरत हैं, उनके द्वारा संचालित किया जाता है। ग्रुप में सभी दृष्टिबाधित साथियों को रोज़ाना सुबह सवेरे राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर और अन्य समाचार पत्र रिकॉर्ड करके प्रोवाइड कराए जाते हैं, ताकि दृष्टिबाधित साथी जो हैं वो किसी के इंतज़ार में न रहें कि कब किसी को समय मिलेगा और वो हमें ये पढ़कर सुनाएंगे। इसके अतिरिक्त योजना मैगज़ीन आप देख सकते हैं, ये नवंबर माह का अंक जो है वो कंप्लीट हो चुका है और अब दिसंबर का चल रहा है। रिकॉर्डिंग क्लब में अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से पुस्तकें रिकॉर्ड होने के लिए आती हैं और रिकॉर्ड की जाती हैं, चाहे वो कॉलेज की हो, कॉम्पिटिशन्स की हो या स्कूल की। इस समय हम आपको दिखा रहे हैं वो रूम साथियों जो कि खाली है। यहाँ कोई रीडर इस समय उपस्थित नहीं है। और इसके बाद आइए दिखाते हैं आपको बुक्स। ये बुक्स जो हैं वो झारखंड से रिकॉर्ड होने के लिए आई हुई हैं और ये एमए प्रीवियस की बुक्स हैं। हम कोशिश यही करते हैं साथियों कि समय पर हम दृष्टिबाधित साथियों को पुस्तकें रिकॉर्ड करके उपलब्ध करवा सकें, ताकि वे उन्हें पढ़कर अपने एग्ज़ाम्स क्लियर कर सकें। लेकिन समस्या रहती है रीडर्स की। रीडर्स आते भी हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि इस समय ये रूम खाली है। अभी कुछ समय पहले तक यहाँ पर रीडर्स आ रहे थे, लेकिन अब उनके एग्ज़ाम्स हैं, तो इस वजह से काफ़ी लंबी छुट्टियों पर चल रहे हैं वो, क्योंकि वो स्टूडेंट हैं तो हम उन्हें मना भी नहीं कर पाते हैं। और ऐसे में सिचुएशन ये आ जाती है साथियों कि हमें जो भी पुस्तकें रिकॉर्ड होने के लिए आती है उन स्टूडेंट्स को मना करना पड़ता है या फिर उनसे ज़्यादा समय लेना पड़ता है। और ऐसी दोनों ही परिस्थितियों में नुकसान उन स्टूडेंट्स का ही होता है, क्योंकि समय पर यदि रिकॉर्डेड बुक्स नहीं मिल पाती हैं तो वे अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। इस रूम में भी आप देख रहे हैं साथियों, और भी बहुत सारी पुस्तकें रिकॉर्डिंग के लिए रखी हुई हैं। और वर्तमान में यहाँ पर जो इस समय ऑफिस में हम आपको मिलवा रहे हैं जिस रीडर से, उन्हीं से ही आप सुनेंगे कि वो कौन सी पुस्तक रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनका नाम क्या है। आइए मिलते हैं। मेरा नाम है प्रिया भटनागर और मैं कर रही हूँ सिविल सर्विसेज की क्रॉनिकल अक्टूबर 2009 की बुक। क्या आप बता सकती हैं प्रिया जी कि ये सब करके आपको कैसा लगता है? ये करके मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन है कि शायद मैं किसी के लिए कुछ कर रही हूँ। कब से कर रहे हैं आप ये सब? 2011। तो आपने सुना साथियों, साथ ही साथ देखा भी कि प्रिया जी जो हैं यहाँ पर जो बुक रिकॉर्ड कर रही हैं वो सिविल सर्विस सेवाओं से संबंधित करंट जीके की बुक है। कौन सी माह की पुस्तक रिकॉर्ड कर रही हैं आप? 2009। अक्टूबर 2000। क्या नवंबर की रिकॉर्ड हो चुकी है? जी धन्यवाद। तो आपने देखा साथियों, और प्रिया जी ने स्वयं बताया कि वे जो हैं वो क्रॉनिकल सिविल सर्विस सेवा की पुस्तक रिकॉर्ड कर रही हैं, लेकिन समय पर नहीं होने के कारण स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। हम सब आपसे चाहते हैं एक छोटा सा सहयोग। आप अपने प्रतिदिन के समय में कुछ समय दृष्टिबाधित साथियों के लिए यदि देना चाहते हैं, आप भी बुक्स रिकॉर्ड करना चाहते हैं और आपको लगता है कि हम
थोड़ा सा समय देकर किसी के जीवन में उजाला कर सकते हैं, तो इसके लिए हम आपका रिकॉर्डिंग क्लब के ऑफिस में स्वागत करते हैं। आप श्रीमान संदीप कुमार त्रिवेदी के मोबाइल नंबर 9414868659 पर कॉल कर सकते हैं और ऑफिस नंबर 7737868659 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। साथियों, हम इस इंतज़ार में रहेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद वे साथी जो इस कार्य को देखकर इसमें भागीदार होना चाहते हैं, आपको ये भी बता दें कि अगर वो नीडी हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हम उन्हें जो भी पुस्तक वे रिकॉर्ड कर रहे हैं उसका जो चार्ज है वो हम पे कर सकें। और यदि आप वॉलंटियर्स के रूप में रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो भी आपका स्वागत है। बस साथियों, इतना ही। इसके बाद अब आपके फ़ोन का, मैसेज का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद। रिकॉर्डिंग क्लब का उद्देश्य पढ़ें, पढ़ाएं, कुछ सीखें और सिखलाएं की धारणा के साथ हम आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। तो दोस्तों, ये आप सब ने देखा वीडियो, और मुझे लगता है इस वीडियो को देखने सुनने के बाद Page 48.290 available. 0009. Home button. देखने सुनने के बाद काफ़ी सारी कहानी तो आपको समझ में आ ही गई होगी। इसमें आपने प्रिया भटनागर को देखा, उसकी आवाज़ सुनी, और प्रिया भटनागर उस समय सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल की रिकॉर्डिंग कर रही थी। और कुल मिलाकर के मुद्दा ये है कि प्रिया भटनागर उन दिनों रिकॉर्डिंग क्लब में आ रही थी, रिकॉर्डिंग का काम भी कर रही थी। और अब प्रिया भटनागर कौन है ये तो आपको याद दिलाने की ज़रूरत तो नहीं है, चलिए फिर भी दिला देते हैं। तो प्रिया भटनागर वही हैं जिनकी रिकॉर्डिंग क्लब के 6 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 20 मई 2022 को शादी करवाई गई हमारे एक और साथी सदस्य भाई विनय के साथ, और आज दोनों ही जोधपुर में रह रहे हैं। तो चलिए, खैर ये प्रिया की कहानी तो फिर आगे आपको विस्तार से सुनाएंगे ही सुनाएंगे। फ़िलहाल वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे जयवंती आसवानी मैडम, और उन्होंने विस्तार से सारी बातें इसमें कह दी जो मैंने आपको शुरू में बताई थी। अब ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ, चूँकि अब ये वीडियो अजमेर में ही ज़्यादातर सर्कुलेट होना था ऐसी उम्मीद थी, और हम लोग अजमेर के जितने भी नागरिकों के या प्रबुद्ध जनों के ग्रुप से जुड़े हुए थे वहाँ पर हमें शेयर करना था। तो जाहिर है इसमें फिर थोड़ा सा मेरा जिक्र किया गया ताकि लोग आसानी से कनेक्ट कर पाएँ, आसानी से समझ जाएं। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद, इतना ढंग से वीडियो बनाने के बाद, और सच्चाई से दृष्टिबाधित साथियों की आवश्यकताओं को, समस्याओं को रिकॉर्डिंग क्लब के बारे में बताने के बाद आज मुझे बताते हुए थोड़ा सा अफसोस ज़रूर हो रहा है कि जो अपेक्षित परिणाम होने चाहिए थे इस वीडियो के बाद वो नहीं हुए। एक कारण ये भी रहा कि उसके बाद कुछ, मैं तो हालांकि अपनी निजी समस्याओं में थोड़ा सा परेशान हो गया था, उलझ गया था। आपको मैंने अभी कल परसों सुनाया ही था 2020 में 4 जनवरी को क्या हुआ और फिर 6 जनवरी को क्या हुआ। अच्छा, वो 6 जनवरी वाली बात से याद आया, वो जो लुई ब्रेल साहब की तस्वीर का अनावरण किया गया वो वीडियो भी मुझे मिल गया है। तो कल के कार्यक्रम में आपको एक और वीडियो सुनने को मिलेगा। आजकल वीडियो की भरमार होने वाली है। वैसे एक वीडियो मुझे वो भी मिला जब पिछले दिनों मैंने आपको छत्तीसगढ़ के कार्यक्रम की कहानी सुनाई थी ना, 5 दिवसीय जो छत्तीसगढ़ में ट्रेनिंग हुई थी रिकॉर्डिंग क्लब और वहाँ के एक संगठन के साथ मिलकर के। तो वो वीडियो भी मुझे मिला, वहाँ पर जो न्यूज़ में आया था। एक वीडियो और मिला मुझे जब कवि सम्मेलन हुआ था 2018 में, रिकॉर्डिंग क्लब द्वारा अखिल भारतीय कवि सम्मेलन आयोजित किया गया 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में। वो भी एक समाचार चैनल का मुझे वीडियो मिला। तो एक वीडियो ढूंढने के चक्कर में कई सारे वीडियो मिल गए। खैर, उन सब पे बाद में चर्चा करेंगे। तो जो अपेक्षित सफलता मिलनी चाहिए थी या रिस्पॉन्स जो मिलना चाहिए था समाज
की तरफ से वो नहीं मिला, ये मुझे कहते हुए बड़ा दुख है। हालांकि उस वीडियो के बिना भी ऑलरेडी कई सारे लोग हमारे साथ, ऐसा नहीं है कि जुड़े हुए नहीं थे, ऐसा भी नहीं है कि काम नहीं कर रहे थे। मैंने आपको मनोज बम्बानी जी और बाकी सब के बारे में तो बताया ही है, वो एक अलग कहानी है। लेकिन फिर भी इस वीडियो को देख कर हमें लग रहा था कि यार अब तो भरमार हो जाएगी, अब तो लोग न जाने मतलब हमारे साथ जुड़ने के लिए बिल्कुल बेताब हो जाएंगे। लेकिन वही है, जब सोचते हैं वैसा होता कहाँ है। खैर, ये वीडियो शेयर किया गया अलग अलग ग्रुपों में, मैंने भी शेयर किया, बाकी लोगों ने भी शेयर किया, खुद जयंती मैडम ने भी शेयर किया। तो आखिरकार एक किसी ग्रुप में ये वीडियो पहुंचा, और इस वीडियो के पहुंचने के तकरीबन महीने भर के बाद या 20-25 दिन के बाद एक कॉल ऑफिस में आता है, ऑफिस के ही नंबर पे 7737868659 वाले नंबर पे, और वो अनीता वैष्णव जी का नंबर था। अनीता जी ने अपना परिचय दिया, अपने बारे में बताया, वो शिक्षिका थीं और उन्होंने रिकॉर्डिंग क्लब में अपनी आवाज़ देने के लिए कहा, और उन्होंने पूछा, पूरी जानकारी ली कि ये रिकॉर्डिंग का कार्य कैसे होता है, ये वो। और फिर उनके बाद वो एक दिन ऑफिस भी आई, कुछ बुक्स भी लेकर के गई, और वो अपने घर पर ही रिकॉर्ड करने लगी। हिंदी में उनकी रुचि थी, तो कई सारी हिंदी की बुक्स उन्होंने रिकॉर्डिंग क्लब के लिए रिकॉर्ड की। कभी मौका मिलेगा तो हर एक रीडर की कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी आवाज़ भी आपको सुनवाऊंगा। देखो अभी तो नहीं, लेकिन जब थोड़ी समय की जो है वो बाध्यता नहीं होगी तभी मैं सुना पाऊंगा। लेकिन अनीता वैष्णव जी एकमात्र व्यक्ति थी जो इस वीडियो को देखने के बाद रिकॉर्डिंग के लिए आगे आई। हाँ, देखा तो बहुतों ने होगा, हो सकता है उसकी सराहना भी की होगी या कुछ भी मन में उन्होंने सोचा होगा, लेकिन आगे आने का काम सिर्फ एक ही व्यक्ति द्वारा किया गया। तो ये कभी कभी बड़ा अजीब लगता है इस तरह की जब परिस्थितियां हो जाती हैं। तो बहरहाल ये उस वीडियो की कहानी, और वो वीडियो तो आज आपने देख ही लिया, द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब में। ऐसे ही रिकॉर्डिंग क्लब के जितने भी प्रयास हैं आप सबको अच्छे लगें तो भाई वीडियो को लाइक तो बनता है, मेहनत करने वालों के लिए लाइक बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। न तो आप लोग लाइक करते हैं ज़्यादा, ना कमेंट्स करते हैं, ना ही प्रतिक्रिया देते हैं वॉइस मैसेज के रूप में। इतना इजी करने के बावजूद भी ये हाल है। खैर, अब जब वीडियो की ही बात चल रही है दोस्तों, वीडियो की ही अगर बात चल रही है तो मेरे जीवन में बड़े बड़े इत्तेफाक हुए हैं। मैं हमेशा कहता हूँ ना कि मेरा जीवन अपने आप में कई सारे ऐसे इत्तेफाकों से भरा हुआ है कि मुझे खुद कई बार यकीन नहीं होता है। जनवरी 2020 का समय है, जनवरी का महीना है, तारीख मुझे याद नहीं, तकरीबन 10-12 तारीख रही होगी, लेकिन मैं ठीक से नहीं कह सकता। मैं अपने स्कूल में बैठ करके अपने काम कर रहा हूँ, स्कूल की गतिविधियों को देख रहा हूँ या अपनी क्लासें ले रहा हूँ, जो भी स्कूल से संबंधित कार्य उनको कर रहा हूँ। और मेरे उस स्कूल में मुझे ढूंढते ढूंढते कोई अजनबी व्यक्ति, पूरी तरह से अजनबी व्यक्ति, जिसका न तो मैंने कभी नाम सुना, ना मैं कभी मिला, ना मैं कभी उसको जानता था, ऐसा व्यक्ति मुझे ढूंढते ढूंढते सीधे पहुंच जाता है मेरे प्रिंसिपल के पास, मेरे प्रिंसिपल के रूम में, और कहता है मुझे संदीप कुमार त्रिवेदी से मिलना है। और प्रिंसिपल ने पूछा आप कौन? उसने अपने बारे में बताया। उन्होंने कहा क्यों, आप उन्हें कैसे जानते हैं? उसने जवाब दिया मैं तो उन्हें जानता नहीं हूँ, लेकिन बस मिलने आया हूँ। ये पूरी कहानी क्या थी? क्यों उस व्यक्ति को मेरे स्कूल तक चल कर के आना पड़ा, और मुझसे मिलने की ऐसी कहाँ आवश्यकता थी? और आखिरकार
मेरे बारे में उसे पता कैसे चला। चलिए करेंगे अब इसके लिए तो कल बात। कहानियाँ अगर अच्छी लगें तो फिर वही है, लाइक करते रहिए। और आज थोड़ी जल्दी कहानी मिलेगी क्योंकि आज मुझे अभी एक कार्यक्रम में जाना है। और दरअसल आप इन दिनों छात्रावास के बारे में सुन रहे हैं रिकॉर्डिंग क्लब के, तो जहाँ छात्रावास शुरू होने वाला है उसी जगह मुझे जाना है आज। और रात को लौटने में भी देर हो जाएगी, हो सकता है 10 भी बज जाएँ, 11 भी बज जाएँ। तो इसलिए मुझे लगा कि आज कहानी थोड़ी जल्दी दे देता हूँ। वैसे भी संडे है, आप लोग हो सकता है थोड़ा ज़्यादा सुन लें। वैसे मुझे मालूम है परिणाम क्या होगा वो। खैर, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। आज अभिषेक भाई का जन्मदिन है। अभिषेक भाई बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे कोर मेंबर हैं अभिषेक भाई और बहुत ही पुराने साथी हैं। मैं इन्हें व्यक्तिगत तौर पर फरवरी 2017 से जानता हूँ और आज तक इनके व्यवहार में ज़रा भी परिवर्तन नहीं देखा है। आज हमारे एक रीडर काव्य सकलानी का भी जन्मदिन है, तो बालक काव्य को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ जन्मदिन की। आप तरक्की करें और जल्दी से जल्दी अपने घर वालों का, अपने मम्मी पापा का, सबका नाम रोशन करें। और जो भी सपना आपके घर वालों ने आपके लिए देखा है उसे आप पूरा करें, जी तोड़ मेहनत करें और जब तक संभव है रिकॉर्डिंग क्लब के साथ बने रहें। खैर, तो 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती। उनके बारे में मुझे लगता है मैं अगर कुछ भी कहूँगा तो आप कहेंगे रहने दे, तेरे से ज़्यादा हम जानते हैं। तो ऐसे शख्स के बारे में आज मुझे ईश्वर ने बोलने लायक बनाया है। मैं अपने आप के में यही सौभाग्य समझता हूँ। हमारा संविधान और उस संविधान के जनक, संविधान के निर्माता, और सबसे बड़ी बात जो दौर उन्होंने देखा, उस दौर के बाद किस तरह से, कहते हैं कई बार एक आदमी अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन मैं कहता हूँ कि छुआछूत के मामले में तो इस अकेले चने ने ही भाड़ क्या पहाड़ तोड़ दिया भाई साहब। जो छुआछूत उस ज़माने में फैली हुई थी उसे दूर करने में जितना भी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के बारे में कहा जाए उतना कम। और उन घटनाओं को अगर आप सुने तो आपकी रूह कांपने लगेगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुझे खुद बड़ा दुख होता है कि एक देश में इतने देश कैसे हो सकते हैं, लेकिन खैर वो सब से अब हम आगे निकल गए हैं। बहिष्कृत भारत जैसे समाचार पत्र को शुरू करने वाले और पतित पावन मंदिर की नींव रखने वाले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को मैं नमन करता हूँ। आज सुप्रसिद्ध गायिका शमशाद बेगम जी का भी जन्मदिन है। 1919 में उनका जन्म हुआ था और उनके बारे में तो आप जानते ही हैं, कई सारे उनके बहुत ही प्रसिद्ध नगमे रहे हैं। बाकी आज ही के दिन अप्रैल 14 को ही अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्हें गोली मार दी गई थी, फिर अगले दिन उनका निधन हो गया था। आज के दिन वैसे एक और घटना भी प्रसिद्ध है। कोलकाता से ढाका के लिए यात्री रेल सेवा प्रारंभ हुई थी 1965 में। तो यही कुछ बातें हैं आज के दिन को लेकर के। बाकी तो आप लोग जितना जानते हैं, जो जानते हैं वो आप अपने तरीके से बताइएगा। मुझे तो फ़िलहाल अनुमति दे दीजिए। आज और भी जिनके भी जीवन में खुशियां हैं उन्हें मुबारकबाद, और आगे फिर सिलसिला जारी रखेंगे। चलिए मिलते हैं फिर किसी और मैसेज में। बहुत बहुत धन्यवाद। Page. Record. Button.